अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाने वाले हैं, then this video is going to be very important for you. And I can assure you, after watching this video, you will be able to decide what you should do. So hello everyone, my name is शिव महिमा पांडे और इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। मज़ा का ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे डांस करूँगा और पटांग बातें करूँगा, नहीं। मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। 11th क्लास में हमें कैसे मैथमेटिक्स को सीखना चाहिए या हमें जेईई को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। और स्पेसिफिकली मैं ये 2 से 3 महीने के ऊपर बात करूँगा, जो 10th क्लास के बाद और 11th क्लास के पहले होते हैं, ओके? क्योंकि जनरली बच्चे इन्हीं मंथ्स को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसका रिग्रेट उन्हें हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ, थोड़ा-सा जेईई के बारे में समझ लो कि अगर आप 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स लेते हो और जेईई की तरफ जाते हो, तो देखो जेईई के 2 पार्ट्स हैं, मेन और एडवांस्ड। मेन में देखो क्या है, आपको 300 मार्क्स के, मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला के 300 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज होंगे, आपको टिक करना है। और यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता। मतलब 300 नंबर है, उन 300 नंबर्स में से मुझे कुछ सर्टेन नंबर्स लाने हैं, वो डिपेंड करता है ईयर वाइज, ओके? मतलब एग्रीगेट जो नंबर की आवश्यकता होती है, आया परसेंटाइल आ जाएगा, काम चल जाएगा। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। पहली बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे जो मैं समझाने वाला हूँ। दूसरा देखो क्या है, एडवांस्ड। ये 360 मार्क्स का होता है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें हर सब्जेक्ट के 2 पेपर्स लगते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। अब सेक्शनल कट ऑफ का ये मतलब नहीं कि पेपर वाइज कट ऑफ, नहीं, पेपर वाइज कट ऑफ नहीं, बट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है इसमें। भाई मान लो मैथमेटिक्स के 2 पेपर्स लग गए, तो उन दोनों पेपर्स में अलग अलग कट ऑफ आएगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स का कट ऑफ आएगा कि मैथमेटिक्स में मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप जाके देखोगे लास्ट ईयर कि पिछली बार कितना था वो मिनिमम मार्क्स फिजिक्स में उनमें, तो आप हंसोगे, क्योंकि 120 नंबर के आते हैं इसमें, तभी तो कितना हुए, 360 हुए। और इसमें से जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है ना, एक बार जाके देखना, बड़ा मजा आएगा। तो ये हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, ओके, ताकि हम बाकी अपनी बातों को समझ पाए। एक बात और आपके दिमाग में होना चाहिए कि जेईई मेन का जो भी रिजल्ट आया है 2026 में या 2025 में, मतलब रिजल्ट्स देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि 300 नंबर में से इस बार की अगर मैं बात करूं कि 90 से अगर 100 नंबर तक आपका है, तो आप अपना परसेंटाइल मान सकते हो 92, 93 ऐसा मान सकते हो, 94 तक भी मान सकते हो। शिफ्ट वाइज वेरी करेगा वो, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बस कि इतने मार्क्स आने पे इतने परसेंटाइल बन जाता है। मतलब इतने परसेंट बच्चों के आपके जितने मार्क्स भी नहीं आए हैं, मतलब 90 से 100 के बीच में मार्क्स नहीं आए हैं। ये अपने दिमाग में रखना। अब लगभग बच्चे ऑनलाइन एनरोल्ड होते हैं, ये सबको पता है। तो ये सारी बातें हम इसमें, एक तो आपको रिजल्ट वाली बात दिमाग में रखनी है, और एक कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता जेईई मेन में। ये 2-3 बातें दिमाग में अगर आप रखोगे तो ये आप समझ पाओगे कि मैं ये क्यों लेके आया हूँ, ओके? अब देखो, आपका जैसे एग्जाम खत्म हुआ बेटा, आप तुरंत कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं करना है। भाई मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ किसी का, नहीं, ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पे आओगे तो मैं बताऊंगा कि ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन नहीं करना है, सडनली ज्वाइन नहीं करना है। तो क्या सर हम मजे करें? नहीं, मजे भी नहीं करना है और मजे करने भी है। तो जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ बेटा, आप 2, 4, 5 दिन अगर मेरी मानो तो कहीं घूम के आ जाओ, लाइक नानी के, जहाँ पर भी मतलब आपको लगे कि हमें घूमना चाहिए, 4-5 दिन घूम लो। बिल्कुल दिल से मैं कह रहा हूँ, घूम लो, थोड़ा रिलैक्स्ड फील करो, रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है? रिफ्रेश होने के बाद फिर आप वापस से अपने 100% दे पाओगे। तो ये सब कर लो, 2, 4, 5 दिन आप इधर उधर घूम लो। उसके बाद जब आओगे तो आपको मान लो 14 से 15 दिन का टाइम बचेगा, शायद मार्च में, और पूरा अप्रैल हमारे पास है, मई में भी मिड मई तक तो हमारे पास है ही, उसको एक्सटेंड कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब 2 महीने तो हमारे पास वैसे ही है, 1 महीने को और एडजस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मई को हम और थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। मतलब हमें ये 3 मंथ्स का टारगेट बनाना है, तो 3 मंथ चाहिए, कहीं से भी निकालने हैं। और कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, वहाँ पे ज्वाइन करनी है, मैं बताऊंगा कैसे ज्वाइन करनी है। अभी नहीं करनी है, इन 3 मंथ्स के लिए नहीं करना है। इन 3 मंथ्स में आपको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। इन 3 मंथ्स को आपको अगर अच्छे से आपने अगर यूज कर लिया ना, तो आप जेईई तो आपके लिए बहुत छोटी बात लगेगी। जेईई में तो आपका रिजल्ट कंफर्म्ड हो जाएगा, आप उससे बाद की सोचोगे, केवल जेईई मेन की नहीं सोचोगे, उसके बाद की भी सोचोगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में एक बार देखना भी चाहिए, जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। एसएटी जो अमेरिकन
कॉलेज में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लगती है, उसके बारे में भी, जिसमें आईएलटीएस भी देना पड़ता है, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्स के बारे में एक दिन मैं एक मतलब डिटेल डिस्कशन में करूंगा। अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, ये फेज 1 और फेज 2 में मैंने डिवाइड किया है। इन 3 मंथ्स में स्टार्टिंग में लिख दिया है, 3 मंथ्स में क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए लेके आया हूं जो 10th के बाद मैथमेटिक्स लेने वाले हैं। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं लेने वाले हैं तो शायद मैं आपको बेटर तरीके से गाइड नहीं कर पाऊंगा। अच्छे लोग हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं अच्छे हैं, वो गाइड कर रहे होंगे, तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हो। हम मैथमेटिक्स को अपना सेंटर मान के चलेंगे। तो 3 मंथ्स में आपको सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे, ये टारगेट 3 मंथ्स का, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे एक कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करना है। क्यों चूज करना है, मैंने आपको बता दिया कि जेईई मेन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो कोई एक सब्जेक्ट आपका इतना शानदार हो जाना चाहिए कि 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपके बन जाए। ढूंढ ढूंढ के उन 20 क्वेश्चन को आप कर पाओ। 20 क्वेश्चन बनने का मतलब कि 80 मार्क्स। बाकी में थोड़ा बहुत मिलाओगे तो जेईई मेन क्लियर, वो भी बढ़िया परसेंटाइल से क्लियर कर लोगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, ये भी गणित समझाऊंगा। इसीलिए हम एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे 3 मंथ्स में। अब मैं मैथमेटिक्स का हूं तो मैंने किसको लिया, मैथमेटिक्स को लिया। अगर कोई फिजिक्स का ऐसा बता पा रहा है तो अच्छी बात है, आप उनका देख सकते हो फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री का अगर किसी ने बताया आप उनका देख लो, क्योंकि जिन पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मैं उसके बारे में बोलने से बचता हूँ। मुंह है तो जरूरी थोड़ी है कि मैं सब चीज़ पे बोलूँ। जिसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा जो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे बचूँ, या मैं थोड़ा पढ़ लूँ उसके बाद उस सब्जेक्ट पे मैं बात करूँ। तो मैंने क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है। अब देखना यहाँ से, ये बहुत क्रूशियल फेज है, आप इसको संभाल लो। मैं आपको कह सकता हूँ बेटा कि आपका कंफर्म हो जाएगा, और भागना नहीं है कि उसने तो ज्वाइन कर लिया, फलाने के बेटे ने तो ज्वाइन कर लिया, हम तो पीछे हो गए। कोई पीछे नहीं हुआ। आपको अपने पे भरोसा करना है। ये प्रोसेस आपको सिखाएगा, ये प्रोसेस आपको सिखाएगा कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाया जाता है। ये सारी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी। मुझे पता है अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफ़ी तो देखेंगे ही नहीं, इस वीडियो को पूरा तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मजा मस्ती तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, मैथमेटिक्स में जिसको मजा मस्ती आता है, फील होता है, वही इसे देख पाएगा। तो 100 में से कोई एक बच्चा भी अगर इसे फॉलो कर पा रहा है तो मैं समझूंगा कि फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी रेशो नहीं है, वो तो रिजल्ट ही बता देता है, इतना भी रेशो नहीं है। क्या ये किसी ने नहीं किया है? बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं इंटरव्यू देख के आया हूँ उनका, आप सर्च करना, बहुत सारे बच्चों ने बता रखा है कि वो तो 9th 10th में काफ़ी सारी चीज़ें कर लिए थे, है ना। तो एक सब्जेक्ट आपको डिसाइड कर लेना है बेटा। उसके बाद इन 3 मंथ्स में एक सब्जेक्ट आपको डिसाइड कर लेना है। मैं मैथमेटिक्स का हूं तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दिया है कि हमें इन 3 मंथ्स में मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को कैसे बिल्ड करना है। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है ना, ये गलती नहीं करनी है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स लानी है 11th क्लास की और 12th क्लास की। जैसे 11th के केस में आपके पास ये बुक आएगी और 12th के केस में आपके पास ये दोनों बुक्स होंगी। ये ओल्ड वाली लेके आना, न्यू वाली नहीं, ओल्ड एनसीईआरटीज लेके आना। 11th की और 12th की दोनों की ओल्ड एनसीईआरटीज लेके आ जाना। उसके बाद मैं